हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ड्राइंग करेंगे और उसमें शेडिंग करेंगे। जो लोग भी हमारे ये फ्री ऑनलाइन ड्राइंग कोर्स का वीडियोस देख रहे हैं पहले से, उनको पता है कि लाइन कैसे ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने से शुरू करके हमने शेडिंग तक पहुंच चुके हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। जो लोग नए हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये जो ड्राइंग कोर्स का वीडियोस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं अपने तरफ से ये तो कहना चाहूँगा कि आप हर एक वीडियो को शुरुआत से लेके एक एक देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए। कोई भी वीडियो को ऐसे ही रैंडमली चूज़ ना कीजिए। तो ये जो भी ड्राइंग कोर्स का वीडियोस बनाया है, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है, ताकि आपको पहले से सारे चीज़ समझ में आ जाए। एक का बाद एक अगर आप देखोगे और करते जाओगे तो आपका ड्राइंग का इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। ये मेरा तरफ से गारंटी है। और अचानक जंप करके कोई नए वीडियो पे मत जाइए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, डाउनलोड करके रखिए, उसको देखिए। लेकिन एक बार एक चीज़ जब तक ठीक से नहीं हो जाता तब दूसरे चीज़ पे या दूसरे वीडियो पे मत जाइए। यही तरीका है ड्राइंग सीखने का। और हमने शुरुआत से लेके लाइन ड्राइंग से लेके अभी तक शेडिंग तक पहुंच चुके हैं। शेडिंग के बारे में ये शायद मेरा 5-6 वीडियोस बन चुके हैं। ये 4th नंबर का वीडियो है। शेडिंग के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में भी बता रखा है। तो आप अगर उसको समझोगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। शेडिंग के बारे में कोई भी दिक्कत आपको मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपका पास समझ होगा, आप कर सकते हो। तो आज मैं एक आपको ड्राइंग बता रहा हूँ, जिसमें मैं ड्राइंग के बारे में छोटा मोटा चीज़ जो है उसको बताता रहूँगा और शेडिंग हम उसका ऊपर करेंगे। तो इससे क्या होगा, आप ड्राइंग भी सीख जाओगे और साथ साथ हम शेडिंग भी कर लेंगे। तो जो लोग नए हैं उनको रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप मुझे लिख सकते हो और अपना क्वेरीज भेज सकते हो कमेंट के माध्यम से। मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज़ है और मैं इसको चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको सुनाई दे तो प्लीज़ इस पर ध्यान मत दीजिएगा और मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा। मैं एक स्केल लिया हूँ, बिना स्केल के भी काम हो जाएगी, लेकिन आपको समझाने में आसानी होगी अगर स्केल रखता हूँ। मैं स्ट्रेट लाइन हाथ से भी खींच सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए, जो लोग बिगिनर्स हो, पहले स्केल यूज़ करके करें। मैं एक हल्का लाइन दे रहा हूँ, इतनी हल्की कि मैं इसको बाद में अगर मिटाऊँ तो पेपर वाइट नज़र आए। मैं इसको आपको समझाने के लिए मैंने एक सेंटर में रखा और मैं एक पॉट, फ्लावर वास, उसको ड्रॉ करने वाला हूँ। इसका तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो सेंटर लाइन दिया, तो इससे मुझे पता चला कि ये जो मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो मैनमेड होते हैं, उनका दोनों तरफ अगर हम उसको आधे से डिवाइड करते हैं, अगर वो डिज़ाइनर पॉट नहीं है तो करीब करीब दोनों तरफ सेम दिखता है। तो ये लाइन हमें बताएगी कि दोनों तरफ हम कंपेयर कर सकते हैं, सही जा रहा है या गलत जा रहा है। अभी उसका जो नेक है, नेक का ऊपर जो पॉट का मुंह है, उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एक हल्का सा लाइन में खींच रहा हूँ यहाँ। और हम अभी डिसाइड करेंगे कि इसका मुंह को कितना बड़ा करें। आप कुछ भी ले सकते हो, इतना ले सकते हो, इतना ले सकते हो। ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। मैं इसको इतना रख रहा हूँ। तो अभी ये जो लाइन दिया है ये मुझे बता रहा है कि इस तरफ भी हम उतना ही ले। आप मेज़रमेंट से ले सकते हो या अंदाजे से भी ले सकते हो। ये करीब करीब मुझे सेम दिख रहा है, तो मैंने इसको रखा। अभी पहले मैं प्रैक्टिस करवाया हूँ आपको ओवल। अगर किसी को प्रैक्टिस नहीं है, हम ये तरीका आजमाएंगे। यहाँ मैं उसका सटन, उसका थिकनेस दे दिया, दोनों तरफ सेम सेम। और यहाँ से हम अपना हाथ को घुमाएंगे और ये इस तरफ घुमाएंगे, ये हो गया। और यहाँ से हम इसको यूं जोड़ देंगे और इसको यूं जोड़ देंगे, ये बन गई। इसका मैं बाद में डार्कर करूँगा। और ये नेक, मान लीजिए हम नेक को जो अगर नैरो करना है, किस पॉइंट में हमें नैरो करेंगे, तो मैं यहाँ इसका साथ पैरेलल लाइन एक ले लेता हूँ। हम सेम तरीके से नेक को, मान लो इतना पतला करना है
तो मैं सेम लाइन दे दिया और यहाँ से मैं इसको ये लाइन का साथ मिला दिया और यहाँ से भी इसको अगर घुमा लें कॉपी को, ये और आसानी होगी, क्योंकि हरदम जब भी आप ड्राइंग करो आपका ये सामने होना चाहिए, ड्राइंग जो है आंखों का सामना होना चाहिए। अभी क्या हुआ, हम अगर ये दोनों कंपेयर करते हैं तो ये दोनों इक्वल नज़र आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा राउंडनेस यहाँ दे देंगे और इसको मैं कॉपी को घुमाया, ये मेरा आंखों का सामने है और मैं यहाँ से राउंडर जैसे हाथ घूमती है और यहाँ मैं ले लिया, यहाँ थोड़ा सा राउंडनेस दे दिया और इसको मैं उल्टा किया। आप कॉपी घुमा सकते हो, ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि इस तरह से अगर आपके लाइंस आपका आंखों का सामने रहे, मतलब इस तरफ पेंसिल सामने ड्राइंग रहे तो ये जल्दी घूमता है। ऐसा उल्टा हाथ घुमाने में लोगों को तकलीफ़ हो सकती है। और ये वही है, ये सेम नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा और वाइड ओपन करते हैं, ये आ गया। तो अभी इसका बॉडी जो है हम कितना ले, एक सर्टन पॉइंट में ले लेता हूँ। मैं ऐसे तो कर सकता हूँ लेकिन आपको समझ में आए जल्दी से, इसीलिए मैं यहाँ एक काम करता हूँ। यहाँ मैं उसका बॉडी को, ये सारे लाइंस पैरेलल है और हम मान लीजिए इतना लेते हैं, तो आप इसको मेज़रमेंट करके ले सकते हो या आँखों से देख के भी लिया जा सकता है। ये जैसे हो गया 5.2, ये 5.2 हो गया, मेरे को यहाँ दिख रहा है, वहाँ से शायद चमक आ रहा होगा लाइट का, आपको दिख नहीं रहा होगा। 5.3 है, 5.2 है, यहाँ से भी मैं 5.2 का ऐसे ले सकता हूँ 5.2 यहाँ से देख के। या अभी क्या हुआ, ये इस तरफ जा रहा है, अगर मैं इसको सामने रखूँ आंखों का सामने, ये बहुत ज़रूरी है, आंखों का सामने रखो तो ये हाथ बिल्कुल राउंडर जैसा घूमता है। पहले मैंने इसको एक रफ डायरेक्शन देता हूँ, फिर मैं उसको फाइनल करूँगा। ये मेरा आंखों का सामने है, मेरा पेंसिल ये दोनों का बीच में है ताकि दोनों तरफ वो पहुँचे। अगर मैं यहाँ पेंसिल रखता हूँ, हो सकता है मेरा हाथ को मोड़ना पड़े, तो यहाँ रखेंगे तो इक्वल डिस्टेंस पे ये घूमेगी। अगर नहीं घूमते, बड़ा है तो पीछे से पेंसिल को पकड़ी, तो यहाँ रखा मैंने और एक डायरेक्शन दिया, ये हल्का लाइंस देके अगर पहुँच गया तब हमें डार्कन करना है। ये हो गया, इस पॉइंट पर आ गया, देखिए अब ये हो गया। अभी हमें उसका बेस का पॉट का जो लोअर पार्ट है उसको ड्रॉ करना है। मैं थोड़ा सा जगह छोड़ता हूँ, यहाँ इतना छोड़ दिया और आप इसको अंदाजे से जैसा करना है आप कीजिए। इसको हम आगे हाथ से ड्रॉ करके देखेंगे, लेकिन अभी आपके समझने में ये आसानी होगी, इसीलिए मैं इसका तरीका बता रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये स्केल का मदद लिया है। सेम चीज़ ये इजी पड़ेगा मुझे, पेंसिल बिल्कुल बीच में है, दोनों तरफ वो घूम सकता है। तो अभी मैं यहाँ हल्का डायरेक्शन दिया, पहुँच रहा है, ये पहुँच रहा है, ये पहुँच रहा है, ये हो गया। फिर इसको घुमा लिया, इसको ये यहाँ तक लाना है यहाँ से, तो मैं इसको यूँ धीरे धीरे लाइन को 2-3 बार मैं उसको डायरेक्शन देके ये कर दें। ये अगर ऐसा दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ राउंड कर दें, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो राउंड होती है। और इसका बेस जो है मैं यहाँ सेंटर में एक पॉइंट दे दिया और इसको यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ मिला दिया। अब ये कंप्लीट दिखा। तो अभी हमारा फ्लावर बेस इस तरह का बन गया। अभी इसका अनवांटेड लाइंस, मतलब ये जो लाइंस है मैंने इसको बहुत हल्का तरह से ड्रॉ किया था, हल्के ढंग से, ताकि हमें बाद में कोई तकलीफ़ ना हो इसको इरेज करने में। अगर लाइन डार्क होती है तो इरेज करने में आपको तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए बहुत लाइट, सिर्फ ये आपको दिखे, इतना हल्का होना चाहिए कि वो आपको बस दिख ही जाए। और ये मैंने डार्क रख रहा हूँ क्योंकि ये कैमरा में दिखेगी नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा डार्क रखा है, बाकी हल्के लाइन आपको दिख जाएगी। तो ये बन गया अपना एक खूबसूरत फ्लावर वास। तो इसको हम अभी शेडिंग करेंगे। अगर आप मेरा पहला वाला वीडियो देखे होंगे तो मैंने वहाँ बताया कि राउंड ऑब्जेक्ट में लाइट कैसे रिएक्ट करती है, कैसे काम करती है, और जो सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन का ऑब्जेक्ट्स है जो सीधे हैं उसमें कैसा काम करता है। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन से हमारा लाइट आ रहा है, इस डायरेक्शन से हम इसको सूरज, या इसको आप ऐसा मान के चले क्योंकि लाइट सोर्स है, इस तरफ से गिर रहा है, इस तरफ से गिर रहा है, तो ये क्या होगा, ये लाइट इस तरफ से आएगी ऐसे
और ऐसे 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 इस तरह से आएगी। अगर यहाँ तक आएंगे तो ये और आगे ले लेंगे। ये डिपेंड करता है कि लाइट इधर है इधर है। अगर पीछे तरफ जाएगा तो यहाँ लाइट कम गिरेगा, जैसे इस तरफ घूमेगा, इस तरफ घूम के आएगा तो ये ज़्यादा लाइटर पार्ट बढ़ते जाएगी, और पीछे जैसे जैसे आएगी, डायरेक्शन वही है, एंगल वही है, लेकिन ये कम होते जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इतना रखते हैं, ये है इसका, थोड़ा सा ज़्यादा रख रहे हैं। अब हम इसको, ये अंदाज़ा मिल गया कि हमें इतना रखना है। अभी हम क्या करेंगे, इसका शेडिंग करेंगे। मेरे हाथ में ये जो पेंसिल है ये 4B है, 2B है। अब 2B बी ग्रेड का पेंसिल मैंने बताया था आपको, हम लेंगे। हम इसको पहले लाइटर टोन में करेंगे, हमें पता है कि कितना करना है, यहाँ तक लेके जाना है। और ये है, हम डार्क टू लाइट कर सकते हैं, लाइट टू डार्क कर सकते हैं। अगर मैं इसको डार्क टू लाइट करूँ तो मैं इसको आराम से, इसको पहले एज को जो है, और वो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, उस हिसाब से उसका डार्कनेस डिसाइड होती है। अगर ये डार्क कलर का ऑब्जेक्ट है तो पूरा इसका डार्कनेस जो है बिल्कुल आप पेंसिल को दबा के काला तक कर सकते हैं। अगर वाइट है तो ये और थोड़ा सा लाइटर रखना पड़ता है। तो ये मैं इसको यहाँ मुझे मर्ज करना है, और इसका ऊपर आप बार बार चला सकते हो, जितने बार चला के मर्ज कर सकते हो, एक का साथ दूसरे को मर्ज कर सकते हो। ये फटाफट हो जाता है। और ये मैं एजेस को थोड़ा सा पहले डार्क कर लेता हूँ, फिर इसको मैं मिलाऊंगा। ये हो रहा है। मैं थोड़ा सा डार्कर पेंसिल ले लेता हूँ, 4B ले लेता हूँ, ताकि ये और जल्दी मैं कर सकता हूँ इसको। जैसे जैसे आप इसको करते जाओगे, उसका जो लेड का ये है, ये फ्लैट होती जाएगी और लाइंस मोटे बनते जाएंगे। जितने मोटे लाइंस आपके बनेंगे उतना जल्दी आपका शेडिंग पूरा होगा। तो कभी भी पॉइंटेड मत रखिएगा, पेंसिल को पॉइंटेड नहीं रखना है, ताकि हम बहुत जल्दी से शेडिंग को पूरा कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी पूरा डार्क कर लेता हूँ इसको। आप इसको क्रॉस शेड भी कर सकते हो। ये अभी इस एंगल में चल रहा था, अभी मैं ये एंगल में उसको मिला रहा हूँ। ये क्रॉस शेडिंग हो गया। क्रॉस मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। तो आप इस तरह से इसको क्रॉस शेडिंग भी ले सकते हो, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, मर्ज करना है। कोई ज़रूरी नहीं कि शेडिंग आप कैसे भी कर सकते हो। मैंने आपको शायद ये पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। उसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको जैसे सुविधा हो। एक्चुअली मैं एक जगह बैठा हूँ और मैं शूट कर रहा हूँ। यहाँ मेरे पास ये जो मेरा पोस्चर है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि कैमरा का एंगल के साथ काम करना पड़ता है, इसलिए मैं मूव नहीं कर सकता। इसलिए मैं इसको एक ही डायरेक्शन में ना रख के इसको क्रॉस शेडिंग कर रहा हूँ। और यहाँ कोशिश कीजिएगा, यहाँ बिल्कुल हल्के हल्के तरीके से ये मर्ज हो जाए। तो यहाँ और डार्क कीजिएगा, और धीरे 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 हाथ का प्रेशर को रिलीज़ करना है। और इसको आपको जहाँ जहाँ लगे, ऐसा हाथ चलता रहेगा, आपको जहाँ जहाँ दिखे वहाँ प्रेशर देना है और मर्ज कर लेना है। यहाँ प्रेशर देना है, मर्ज कर लेना है, रिलीज़ करना है, हल्का कर लेना है, और इस तरह से ये चलता रहेगा। मतलब हाथ चलता ही रहेगा, आपको उसी का साथ साथ देखते जाना है और मर्ज करते जाना है। देखिए यहाँ मैं बढ़ा रहा हूँ इसको, और यहाँ इसको मैं मर्ज कर रहा हूँ। ये यहाँ मैं इसको मर्ज कर दिया। उस हिसाब से आपको देख के धीरे 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 मर्ज करते जाना है और रिलीज़ करते जाना है प्रेशर को। प्रेशर रिलीज़ का मतलब होता है लाइटर, प्रेशर बढ़ाने का मतलब होता है डार्कर। तो ये तरीका जो है मैं सारा कुछ बता चुका हूँ, और ये जानना ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के कोई चीज़ होती नहीं है। जितना प्रैक्टिस करोगे हाथ पे आपका कंट्रोल उतना ही बैठेगा और आपको तकलीफ़ नहीं होगी। अगर मिस्टेक्स होती है, यहाँ मिस्टेक्स होती रहती है, और उसको मैं आपका सामने कर रहा हूँ, और मान लो मैं ये कह रहा हूँ आपको, यह हाथ
बस यूं ही चलता रहेगा। आपको जहाँ लगे, यहाँ देखिए मर्ज नहीं हुआ तो इसका पास आसपास और थोड़ा सा चला लेना है ताकि वो उसी टोन पे आ जाए। और अगर ये टोन यहाँ मेंटेन नहीं है तो और एक बार चलाएंगे पेंसिल को। जब तक ये टोन मैच नहीं करता तब तक हम पेंसिल को चलाते रहेंगे। अगर ज़रूरत पड़ता है क्रॉस करके मर्ज कर देंगे। ये देखिए यहाँ क्रॉस मैंने किया, यहाँ मैंने क्रॉस किया, और हम फाइनली, मैं इसको मूव कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ नीचे मेरे को स्पेस नहीं है हाथ रखने के लिए, तो मैं इसको मूव कर लिया। ये फ्रीडम आपके पास है, आप पेपर को मूव कर सकते हो, और कभी कभार ये काफ़ी आसान रहता है। और यहाँ मैं क्रॉस शेडिंग करके इसको मर्ज कर रहा हूँ। यहाँ ये टोन तक मेरे को पहुँचना है, काला तक पहुँचना है, और मैं यहाँ, ये देखिए यहाँ लाइटर कर लिया, यहाँ डार्क कर लिया, और ये अभी यहाँ मैं इसको थोड़ा सा हल्का हल्का करके, ये स्ट्रोक्स अगर दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रोक्स भी दिखती है। आगे हम ब्लेंडिंग के बारे में बात करेंगे, कैसे हम ब्लेंड करेंगे, और वो थोड़ा सा बाद में हम इसका बात करेंगे। और ये जो है इस तरह से घूम जाएगी क्योंकि ये ऊंची वाली भाग है, ये पार्ट जो है उठा हुआ रहता है, इसलिए ये शैडो इधर आएगी और ये कम होगा, और ये धीरे 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 यहाँ बढ़ता जाएगा। और यहाँ राउंडनेस होता है, इसलिए ये यहाँ के मर्ज हो जाएगी, यहाँ के मर्ज हो जाएगी। और ये पेंसिल आपको चलाते रहना है ऐसे जब तक सारी चीज़ एक दूसरे साथ मर्ज ना हो जाए। अब मुझे ये पार्ट को करना है, मैं इसको घुमा रहा हूँ, और मैंने पेपर ले लिया ताकि मेरा हाथ में ये जो पेंसिल का जो ग्रेफाइट जो है उतर के हाथ में आ जाती है, और ये पूरा पेपर को बिगाड़ देता है, इसका इम्प्रेशन पूरे पेपर में आ जाती है। इसलिए हमें जब भी करने का टाइम में थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि ये पेपर को गंदा ना करे। ये हो गया। अभी एक पार्ट बाकी है मेरा, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। आप इसको और चाहो तो डार्क कर सकते हो, मैं इतने में आपके लिए रख रहा हूँ। आप उसको चाहो तो जहाँ जहाँ डार्क करना है। अभी क्या है, लाइट का एंगल इस तरफ से है तो नेचुरली यहाँ लाइट गिरेगी, यहाँ नहीं गिरेगी। तो ये लाइट जो है इस तरफ गिरेगी और ये डार्क हो जाएगा। तो ये ऊपर एंगल से है, अभी हमारा डार्कनेस यहाँ से शुरू होगा, ये इस तरह से डार्क हो जाएगा, यहाँ मर्ज हो जाएगी क्योंकि ये लाइट यहाँ रुक रहा है। तो यहाँ ये पार्ट में धीरे धीरे लाइटर होते होते ये इस तरफ जब जाएगी ये डार्क हो जाएगी। सेम चीज़ यहाँ जो हुआ है, और ये मर्ज होगी यहीं, ये जहाँ लाइट होकर मर्ज हो रहा है यहाँ मर्ज होगी और इस तरफ डार्क हो जाएगी क्योंकि ये अंदर तरफ है, ये लाइट यहाँ गिर रहा है तो नेचुरली इस तरफ डार्क होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लाइट के बारे में हमने बात कर चुके हैं, कैसे उसका शैडो बनता है उसका बारे में मैंने बता चुका हूँ। हम शैडो को देख के लाइट का सोर्स पता कर सकते हैं। ये धीरे 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 मर्ज हो जाएगी। इसको इतना करके रख रहा हूँ। तो ये हो गया आपका एक शेडिंग का। अभी ये जो पेपर है, पेपर इसका साथ मर्ज कर रहा है ऑब्जेक्ट का साथ, तो इसलिए हम क्या करेंगे, धीरे धीरे छोटा सा बैकग्राउंड में शेडिंग करके इसको उसका बॉडी को अलग कर देते हैं। ये एक तरीका है। तो ये लाइन को मैं डार्क नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें हल्का सा शेडिंग देके इसका बॉडी का शेप निकाल रहा हूँ। आप इसको क्रॉस शेड कीजिए, जैसे चाहे सेट कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको, लेकिन हम मिला देंगे। देखिए अभी ये कॉन्ट्रास्ट बढ़ गया, अभी लग रहा है कि ये पॉट बाहर उभर के आ रहा है। पहले नीचे वाला आप या इसका साथ इसको कंपेयर कर सकते हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बैकग्राउंड का साथ वो मर्ज ना हो, तभी जाके ये निकल के आएगी बाहर, ऑब्जेक्ट का पूरा शेप नज़र आता है। अब मैं इसको, ये लाइन को प्रोमिनेंट नहीं करना है, शेडिंग को हल्का सा टोन देके हम इसको बैकग्राउंड को अलग करेंगे। इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। मैं यहाँ नीचे तक लिया, इसका साथ मर्ज कर लिया।
और धीरे 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 इसको हल्का कर लिया। इसको जितना डार्क करोगे उतना लाइन प्रोमिनेंट बनेगी। फिर आप इसको मर्ज करते रहिए। ये ऑलमोस्ट डन है। आपको इसमें से पता चल गया होगा कि किस तरह से ये काम हुआ। यहाँ मैं थोड़ा सा उसका बेस में जो बैकग्राउंड है, फोरग्राउंड है, उसको मैंने ड्रॉ कर लिया। ये हल्का फुल्का मैंने रखा है, तो आपको पता चल गया होगा कि चीज़ें कैसी बनती है। इसको हल्का हल्का करके आप मर्ज कर लीजिए और ये इस तरह से ये बन गया एक फ्लावर वास विथ शेडिंग। और आप इसको जितना देर दोगे, जितना टाइम लगाओगे, जितना डिटेल के साथ करना चाहते हो, आराम से टाइम देके आप अपना ड्राइंग पूरा कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको सारे समझ में आया होगा इसका वीडियो। और आप पहले वाले वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको इसका बारे में सारा जानकारी मिल जाए और आपको तकलीफ़ ना हो। अगर समझ आ गया, काम करने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है। स्किल कोई भी सीख सकता है, लेकिन थोड़ा सा समझ के साथ। तो आज के वीडियो में यहाँ रखता हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट कीजिए, लिखिए मुझे। इसमें अगर कोई करेक्शन करना है, मान लीजिए कहीं लाइंस इधर उधर जाता है, तो एक शार्पनर लेके इसको बिल्कुल जो एज है उसमें हम उसका लाइंस को मिटा सकते हैं। और यहाँ अगर डबल लाइन दिख रहा है कुछ, तो मैं यहाँ इसको आराम से मिटा सकता हूँ। इसके लिए स्पेसिफिक इरेज़र भी आती है जो बहुत ही शार्प होती है, उसका एजेस, उसको भी हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। और ये तैयार है। इसको आप चाहो तो इसको भी, ये कहीं थोड़ा बहुत अगर निकला हो तो आप इसको ऐसे एक लाइन में बिल्कुल मूव करके हम इसको शार्पन कर सकते हैं, इसका एजेस को शार्प कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बार बार कहता हूँ, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता। जो आप देखे हो उसको कोई भी सिंपल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके उसका ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। तरीका यही रहेगा। Thank you very much for watching.